गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा रेशियो का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो इलिस्ट्रेशन 56 तक 55 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद जो इलिस्ट्रेशन 56 है वो बिल्कुल 55 जैसा क्वेश्चन है, बस उसमें 55 में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन था, क्लोजिंग हमने निकाला था, जबकि 56 में क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम 55 जैसा क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 57। देखो बेटा इलिस्ट्रेशन जो 57 है उसमें भी ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनकी सहायता से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिख दिया, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि भाई आपके पास इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, यानी कि सेल्स दिया हुआ है। एवरेज इन्वेंट्री 220 दिया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री तो क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री तो आपको मिल गया। एक आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स दिया हुआ है, और एक आपको ग्रॉस लॉस रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्रॉस लॉस। अब केवल आपको कॉस्ट निकालनी है। आपने ये पढ़ा था कि जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। ग्रॉस प्रॉफिट होता तो माइनस होगा, लेकिन अगर ग्रॉस लॉस हो तो वो सेल्स में क्या हो जाएगा? प्लस कॉस्ट निकालने के लिए। तो अब आप देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स आपको गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको गिवन है, तो सॉरी ग्रॉस लॉस रेशियो। तो सबसे पहले तो ग्रॉस लॉस निकाल लो। ग्रॉस लॉस कितना आएगा? 5% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी दी हुई थी बेटा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 16 लाख और इसका 5%, इसका 5% 80,000 रुपीज हो गया। दिस इज योर ग्रॉस लॉस। अब आपके पास नाउ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 16 लाख, ग्रॉस लॉस आपके पास है 80,000। तो कॉस्ट कितने की आ गई? 16 लाख 80,000 की कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 16 लाख 80,000 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट आपके पास है 16 लाख 80,000, एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 लाख 20,000। इसको सोल्व कर लेंगे। तो बेटा इसको सोल्व करके देख लेना, 7.64 टाइम्स आ रहा है। कितना आ रहा है? 7.64 टाइम्स। दिस इज योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 58। 58 में भी ये कह रहा है कि कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन में भी देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपसे निकलवा रहे हैं। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस आपको दिया हुआ है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस लॉस ऐड करेंगे, क्या निकल जाएगा आपके पास? कॉस्ट निकल जाएगी। फिर उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए अब आप देखो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 यूज होता है। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकाली जा सकती है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला यूज करके। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला यूज करोगे तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है? कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड को नहीं लेंगे, और माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये वाला फार्मूला यूज करके क्या निकल जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेना, एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी। ये क्वेश्चन सिंपल है, खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 59। देखो बेटा इलिस्ट्रेशन 59 में ये कह रहा है
कि फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, आपने फार्मूला लिख दिया। अब आपको क्या क्या चीजें दी गई है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है यानी कि सेल्स दिया गया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया 25% ऑन कोस्ट, कोस्ट का 25% और कोस्ट मुझे पता नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 30% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग का 1/3 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 30% है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 2 लाख। तो 2 लाख का मैं 30% निकालूंगा तो क्या जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो पहले तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को तो निकाल लो भाई। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 2 लाख दी गई है, इसका 30%, इसका 30% 60,000 होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग का 1/3 है। ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 का 1/3 20,000 आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया। अब आपको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, तो नाउ एवरेज इन्वेंट्री दैट इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री 40,000, एवरेज कितना है 40। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिया आपने 40,000। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए भाई, एक तो एवरेज इन्वेंट्री चाहिए वो निकाल ली, एक आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देना है, निकालने। कॉस्ट निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग पता है लेकिन ना तो परचेज पता ना डायरेक्ट एक्सपेंस पता, इसका मतलब ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि दोनों चीजें इग्नोर नहीं कर सकते। फिर दूसरा तरीका सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो इस क्वेश्चन में सेल्स यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी बता रखा है लेकिन वो किसका बता रखा है, कॉस्ट का बता रखा है, लेकिन कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं है। देखो कॉस्ट भी नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं पता, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, लेकिन हमें पता है कि सेल्स प्लस में ग्रॉस, सेल्स माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट होता है। अगर अब आपको ना तो ग्रॉस प्रॉफिट पता ना कॉस्ट पता, केवल सेल्स पता है यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है। अगर आपको दो चीजें नहीं पता तो उसको फाइंड आउट करने के लिए या तो दो इक्वेशन यूज करो या फिर एक सिंगल इक्वेशन से सोल्व करना चाहते हो, आप दोनों टर्म्स को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है तो कॉस्ट को क्या करो, एज्यूम कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स, ग्रॉस प्रॉफिट x का 25%, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया x/4। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू, भाई कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीधी सी बात है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला लगाओ। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके बराबर हो जाएगा, अगर कॉस्ट में मैं ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करूंगा तो क्या आएगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके इक्विवेलेंट हो गया, x प्लस x/4। भाई कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आएगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2 लाख। x प्लस x/4 5x/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू हो जाएगी 2 लाख इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 5, x की वैल्यू 160 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,60,000। और x क्या था, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। x हमने किसको माना था, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो ही हमें चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन is equal to 1,60,000, is equal to 1,60,000।
तो देयरफॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। 160 को 40,000 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। दिस इज योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 60। देखो इलस्ट्रेशन 60 में ये कह रहा है कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। जो इंफॉर्मेशन दी गई है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। इसमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 640, एक चीज तो मिली गई। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, सेल का 20% है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 4 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहा है कि 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए ये दो चीजें चाहिए। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है 640। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का 4 टाइम्स है, जिसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% है। तो यहाँ पे ओपनिंग भी निकल जाएगा। भाई ओपनिंग क्या है, कॉस्ट का 10%, और कॉस्ट दी हुई है 640। 640 का 10% निकालोगे ओपनिंग आ जाएगा। ओपनिंग को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्लोजिंग आ जाएगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करोगे एवरेज आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो सिंपल से कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में करके देख सकते हो। इसके बाद बेटा जो इलस्ट्रेशन नंबर 61, 62 और 63, ये 3 क्वेश्चन है एक जैसे। हम इसमें 62 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस प्रकार के। 61 और 63 जो क्वेश्चन है उसमें तो एक सिंगल तरीके से इन्वेंट्री निकालने के लिए कह रहे हैं, बल्कि 62 में 4 अलग अलग तरीके बता रहे हैं। तो 62 कर लो, इसमें सारे 61, 62, 63 तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो देखो इसमें जो 62 इलस्ट्रेशन है उसको देखो क्या कह रहा है। देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 62, इसमें ये कहता है कि भाई कॉस्ट ऑफ कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कैश सेल है वो कितनी है, 2 लाख। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल है 4 लाख, और ग्रोस प्रॉफिट है 1 लाख। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको 5 टाइम्स दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स गिवन है। फिर ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे आपको कुछ केस बना रखे हैं और ये कह रहा है कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को निकालो। अब आप देखो कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये बात तो क्लियर है कि जो भी चीज आपको निकालनी है वो उसी रेशियो के फार्मूले से निकलेगी। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला आपको कहीं ना कहीं अप्लाई करना है। हमें निकलवा क्या रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग। ना तो ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई पर्टिकुलरली फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एक जगह इन्वेंट्री यूज होती है एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री को निकालने का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो तो हो सकता है आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग निकल जाए। तो सबसे पहले देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ये वाला फार्मूला होता है, जिसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है 5 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट सेल कैश सेल यानी कि टोटल सेल, और ग्रोस प्रॉफिट भी दे रखा है। टोटल सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या निकल के आता है, कॉस्ट निकल के आती है। कॉस्ट आप निकाल सकते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी। पहले एवरेज तक तो पहुंचो। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 62 में पहले तो निकालो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रिवेन्यू और माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ था 2 लाख रुपीस का, क्रेडिट रिवेन्यू दी गई थी 4 लाख रुपीस, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीस। तो इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख रुपीज आ गई। कॉस्ट कितने की आ गई? 5 लाख। ठीक है, अब आप अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला यूज करके एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 5 टाइम्स, कॉस्ट कितने की है? 5 लाख रुपीस की। एवरेज इन्वेंट्री का आपको पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये इधर 5 डिवाइड में, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाई 5। एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख रुपीस आ गई। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? 1 लाख रुपीस आ गई। अच्छा, एवरेज कैसे निकालते हो? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। अब ना तो ओपनिंग पता ना क्लोजिंग पता, तो अभी मैंने बताया कि अगर दो चीजें फाइंड आउट करनी, या तो उसके लिए दो इक्वेशन बनाओ या उन दोनों में कोई लिंक एस्टेब्लिश करो। तो देखो इस क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, केस फर्स्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। भाई पहला जो केस दिया हुआ है केस फर्स्ट, भाई ये कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है दैट इज इन एक्सेस ऑफ 80,000 देन द ओपनिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 80,000 ज्यादा है। अगर ओपनिंग 10,000 है तो क्लोजिंग 10 प्लस 80 यानी कि 90 आएगा। अगर ओपनिंग हमारे पास 1 लाख है तो क्लोजिंग 1 लाख प्लस 80 यानी कि 180 आएगा। अगर मैं ओपनिंग को x एज्यूम कर लूं तो क्लोजिंग कितना होगा? x प्लस 80,000। तो यहां पे लिखेंगे लेट ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 80,000। भाई ओपनिंग को आपने x मान लिया तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? x प्लस 80,000 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। एवरेज कितना था? एवरेज ऊपर आपने निकाला है 1 लाख, तो 1 लाख यहां पे x प्लस x 2x प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल मत कर देना, कभी आप सोचो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस माइनस का साइन होता है तो कैंसिल नहीं होता जब तक मल्टीप्लाई का साइन ना हो। तो ये कैंसिल नहीं करना, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 2 लाख। दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 80, प्लस का 80 उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 2 लाख इज माइनस 80,000 दैट इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 लाख माइनस 80 120, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू 60,000 आ गई। x कितना आ गया? 60। इसका मतलब देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60 प्लस 80, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,40,000 हो गई। क्लोजिंग कितनी हो गई? 140। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। ठीक, निकल गए। इसी प्रकार सेकेंड केस में कहते हैं इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो सेकेंड केस में हमारे पास ये कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द ओपनिंग, यानी कि क्लोजिंग ओपनिंग का 3 टाइम्स है। तो सेकेंड केस में लेट ओपनिंग इन्वेंट्री क्या मानोगे? x। तो देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब क्लोजिंग कितना हो जाएगा? भाई अगर ओपनिंग x है, क्लोजिंग के बारे में कह रहा है 3 टाइम्स देन द ओपनिंग। भाई क्लोजिंग ओपनिंग का 3 टाइम्स है
अगर ओपनिंग 1 रुपीज है तो क्लोजिंग 3 टाइम्स है यानी कि 3 रुपीज। अगर ओपनिंग 1 लाख है तो क्लोजिंग है 3 लाख। ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग कितना हो गया 3 है। ठीक है। नाउ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है? 1 लाख। x प्लस 3x 4x बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या यही कैंसिल कर लो 2 पे। अब कैंसिल हो सकता है क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस नहीं। 1 लाख इज इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, x इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 50,000। यानी कि ये हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000। तो देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? 3 इंटू में 50,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000 है। कितनी आएगी? 150। ठीक। थर्ड केस में कह रहे हैं इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स मोर दैट देन इन द बिगिनिंग। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। देखो एक तो आपके पास जैसे 100 रुपये, मैं आपको कहूं कि मेरे पास 3 टाइम्स पैसे हैं, यानी कि आपके पास 100 तो मेरे पास 300। एक मैं कहूं मेरे पास आप जैसे आपके पास 100 रुपये, मैं आपको कहूं कि मेरे पास आपसे 50 रुपये ज्यादा है, तो कितने हुए? 100 जो आपके पास है वो तो मेरे पास भी है और 50 ज्यादा है यानी कि 100 प्लस 50। अगर मैं कहूं 3 टाइम्स ज्यादा है आपसे, 3 टाइम, एक होता है 3 टाइम्स और एक होता है 3 टाइम्स मोर, फर्क है। आपके पास 100 है, मैं कहूं 3 टाइम्स है तो 300 और 3 टाइम्स ज्यादा यानी कि 300 ज्यादा है तो 100 तो है ही है प्लस 300। तो अब थर्ड केस में कह रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स मोर दैट इन द बिगिनिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो इसका मतलब क्लोजिंग कितना हुआ? ओपनिंग जैसे x है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? देखो वैसे ही बता रहा हूं, क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 3x। x तो है ही है, 3x ज्यादा है तो x प्लस 3x, क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x। आगे कर लोगे भाई, 3x की जगह कितना हो गया? 4x। ठीक। इसके बाद फोर्थ केस है, देखो इसी का जो फोर्थ केस है उसमें कह रहे हैं कि द ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3 है, ओपनिंग क्लोजिंग का 1/3 है, तो जिसका रिलेशन होता है पहले उसको एज्यूम करना पड़ता है। ओपनिंग क्लोजिंग का 1/3 है तो पहले क्लोजिंग को मानो। फोर्थ केस में लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री x, therefore ओपनिंग इन्वेंट्री x का 1/3 यानी कि x बाई 3, ये ओपनिंग हो गया। नाउ एवरेज इन्वेंट्री x प्लस x बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री कितना गिवन है? 1 लाख। यहां से x प्लस एक्स बाई 3 ऐसे कैसे रहने दो, पहले तो 2 को हटाओ, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा लिख दो 2 लाख रुपीस। ठीक है। अब 2 लाख x प्लस एक्स बाई 3, 2 लाख, यहाँ पे 3 एलसीएम तो कितना आएगा? 3x प्लस x यानी कि 4x बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू हो जाएगी 2 लाख इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 4। x की वैल्यू आ गई 150। x की वैल्यू कितनी आ गई? 150। x हमने किसको माना था? क्लोजिंग को। इसका मतलब देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री वो तो हो गई 1,50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग कितनी है? क्लोजिंग का 1/3 यानी कि 1,50,000 का 1/3, तो ये कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 50। ठीक है बेटा, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप देखो जो 61 है वो भी इसी प्रकार का है, जो क्वेश्चन नंबर 63 है वो भी इसी प्रकार का है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 64। देखो बेटा 64 और 65 एक जैसे से क्वेश्चन है। 64 देख लो, 65 तो उसी से क्लियर हो जाएगा। 64 को देखो, देखो बेटा 64th इलस्ट्रेशन में ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई ग्रॉस प्रॉफिट और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलवा रहे हैं। इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 25% अबाउट कॉस्ट। भाई सीधी सी बात है, आपने ग्रॉस प्रॉफिट का या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, तो ये बात तो क्लियर है कहीं ना कहीं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला यूज होगा। आपको पता है कि भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब कॉस्ट निकलेगी। अब आप देखो कि क्या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स निकालना पॉसिबल है? बिल्कुल है। आपको ये पता है कि भाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। यहां से निकल जाएगा, यानी कि पहला काम तो कॉस्ट निकालने का करो, फिर आगे सोचेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे सबसे पहले सिंस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दिया हुआ है 6 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है 80,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 80,000 को 6 से, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000 आ गई। ठीक है, अब आपको ये कहता है कि भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 25% अबाउट कॉस्ट। देखो ये फर्म की पॉलिसी है कि भाई वो अपनी गुड्स को कॉस्ट से 25% ऊपर पे बेचती है। अच्छा, कॉस्ट से जितने ज्यादा में हम सामान बेचते हैं वो एक्सेस अमाउंट ही हमारे लिए क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। आपका कोई प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट 10 रुपीज है, आपने उसको 15 रुपीज में सेल आउट किया, तो जो 5 रुपीज अर्न कर रहे हो दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब इसने कहा है कि गुड्स आर सोल्ड, जो सेलिंग प्राइस है वो 25% अबव कॉस्ट है, कॉस्ट का 25%, और कॉस्ट तो हमें पता ही है, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट का 25%। यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट, यानी कि 4,80,000 का 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 120। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 120 हो गया। अच्छा, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों मिलकर क्या कहलाती है, सेल्स, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट भी मुझे पता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी मुझे पता है, तो देयरफॉर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट।
कॉस्ट है 4,80,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000, तो इस हिसाब से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने आ गया, 6 लाख रुपीस आ। रिवेन्यू कितने की हो गई, 6 लाख रुपीस की। क्लियर बेटा, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो उसमें भी एवरेज इन्वेंट्री दिए हुए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिए हुए, कॉस्ट निकाल लोगे। फिर उसमें जो ग्रोस प्रॉफिट है ना वो 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता, भाई फिगर ही तो चेंज है, क्वेश्चन तो सेम है, इसी क्वेश्चन को इस पैटर्न से कर देते हैं। देखो 65 पे जैसे ये कहता कि भाई ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू का 25%। अब आपने कॉस्ट निकाली, जैसे ना तो आपको ग्रोस प्रॉफिट पता, ना आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता, बस आपको कॉस्ट पता है और ग्रोस प्रॉफिट रिवेन्यू का 25% है। रिवेन्यू नहीं पता तो भाई मान लो रिवेन्यू को क्या मान ले, एक्स। लेट अगर यही क्वेश्चन उस पैटर्न पे होता तो लेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना एज्यूम करोगे, एक्स। ग्रॉस प्रॉफिट एक्स का 25%, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाता, x/4 हो जाता। अब हमें पता है, फार्मूला पता ही है भाई, रिवेन्यू किसके बराबर होती है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, और कॉस्ट निकालनी है तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आकर माइनस। नाउ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन is equal to revenue from operation, revenue from operation minus gross profit। कॉस्ट कितनी आई है, 480, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन x माइनस x/4। सॉल्व करोगे इसको, 4,80,000, x माइनस x/4, 3x/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू हो जाएगी 480 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू 6,40,000 हो जाएगी। x हमने किसको माना था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। इसका मतलब देयरफॉर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, revenue from operation is equal to 640 and gross profit and gross profit क्या माना गया था, x/4, यानी कि 6,40,000 डिवाइडेड बाई 4, ग्रॉस प्रॉफिट 160 हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 160। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो भी डिजायर रिजल्ट है वो फाइंड आउट कर सकते। क्लियर, यहां तक कर लो, काफी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे करके देखना। ओके, थैंक यू।